राधे राधे। जय जय श्री सीताराम। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंदी कहूँ कर जोरी, हो प्रसन्न पूर्वहु सकल मंजू मनोरथ मोरी। तुलसीदास जी सभी से प्रार्थना करते हुए निवेदन के क्रम में देवता, ब्राह्मण, पंडित और ग्रह सबको निवेदन करके आप सब मुझ पर प्रसन्न होकर कृपा करिए, जिससे मेरा मनोरथ पूर्ण हो। जो भगवान श्री रामचंद्र जी की जो चरित्र को जो मैं लिखने का जो मैं मेरे मन में इच्छा है वो सफल हो, इसके लिए सबको प्रार्थना प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ विप्र का अर्थ ब्राह्मण लिया है और बुध का अर्थ पंडित लिया है। इसमें एक जातिगत है और एक ज्ञानगत है। जैसे ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला ब्राह्मण होगा, परंतु यदि कोई ब्राह्मण कुल में जन्म ना भी लिया हो, परंतु जिन्होंने संतों के, शास्त्रों के और भगवान की सेवा भक्ति से जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, ब्राह्मणत्व जैसे पंडित्व जो प्राप्त किए हैं, उनके लिए पंडित शब्द का उपयोग हुआ है। ब्राह्मण और पंडित का अलग अलग उपयोग हुआ है, अर्थात दोनों का अर्थ एक है। एक जातिगत है, जन्मगत, और एक कर्मगत है। ऐसे हमें समझना चाहिए। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारियों अनघ उदारा। जपहि नाम जन आरत भारी। आर्त भक्त जब संकट आते हैं, घबरा जाते हैं, तो भगवान के नाम का जप करते हैं। इससे बड़ी बड़ी जो बुरे बुरे जो संकट आते हैं वो मिट जाते हैं, और भगवान के नाम जप करने से संकट मिटने के बाद जो भक्त है, जो दुखी जीव है, वो सुखी हो जाते हैं। राम भगत जग चारि प्रकारा। राम भक्त 4 प्रकार के होते हैं। सुकृति चार्यो अनघ उदारा। 4 प्रकार के कौन से भक्त होते हैं? अर्थार्थी, अर्थात धन की इच्छा वाले भगवान की भक्ति करते हैं। ये भगवान मुझको धन मिल जाए। धन कमाने के लिए भगवान को छोड़ करके अलग प्रयत्न नहीं करते। प्रयत्न तो करना पड़ेगा, पर भगवान के आश्रय लेने से उनको भी भगवान उदार कहते हैं, और उनके ऊपर भी भगवान प्रसन्न होते हैं। भले धन कमाने के लिए, लेकिन भगवान को लेकर के चल रहे हैं, भगवान को छोड़ करके नहीं चल रहे हैं। दूसरा आर्त मतलब जो दुखी है, जो संकट में आ जाए। जैसे द्रौपदी को जब संकट में आ गए तो आर्त होकर के भगवान को पुकारा, हे गोविंद, हे कन्हैया, है ना। तो आर्त भक्त। तीसरा जिज्ञासु जो भगवान को जानने की जो इच्छा से जो भगवान को भजन करते हैं, वो जिज्ञासु है। और चौथा है ज्ञानी, जो भगवान को तत्व से जान करके स्वाभाविक ही भगवान से प्रेम करते हैं। और कह रहे हैं ये सब चारों ही राम भक्त है, और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार है। ऐसे करके भगवान इन चारों को भी सम्मान देते हैं। ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। कह रहे हैं कि ध्रुव जी के जो मौसी माँ थी, जो सौतेली माँ थी, उन्होंने अपने पिता के गोद से उठा करके धक्का मार दिया। बोले कि इसमें उत्तम का ही अधिकार है। तुमको यदि राजा के अपने पिता के गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से, मेरे कोख से जन्म लो, तब तुमको ये सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। तो उनको बहुत छोटे बालक थे ध्रुव, उनको बहुत बुरा लगा और बहुत दुखी हुआ। तो ग्लानि हुआ कि मेरा अधिकार छीन रहा है, मैं अपने पिता के गोद में बैठने से मेरे को रोका जा रहा है। उनको बहुत दुख हुआ, और एक ग्लानि लेकर के भगवान के भजन के लिए, भक्ति के लिए, उनके नाम जाप करते हुए जब घर से निकल गए, अब मैं भगवान से ही पूछूंगा कि मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है। तो इसीलिए दुखी होकर के भी भगवान के मार्ग में चले गए, तो भी उनको अटल पद अनुपम ध्रुव लोक प्राप्त हुआ। तो इसीलिए अगर किसी को दुखी के
दुखी से भी अगर दुखी होने के कारण भी अगर भगवान के मार्ग में मिलता है तो शर्म नहीं करना। तुलसीदास जी महाराज जो उन्हें लिख रहे हैं, उनकी भी पत्नी ने उनको तो काफ़ी उनको अपमानित किया ना। पत्नी के लिए हाड़ मांस है, ये शरीर मिट्टी का गंदगी भरा हुआ शरीर है, इसको इतना प्रेम करते हो तो कितना बुरा लगा होगा। जिनको प्रेम कर रहे हैं वही उनको ठुकरा रहे हैं तो कितना बुरा लगेगा। फिर भी अंत में तुलसीदास जी महाराज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कई लोग, एक बार की बात है, सच्ची घटना है, वृंदावन में कुछ लोग भक्त दर्शन करने परिक्रमा मार्ग में बोले, जब घर से जब ठोकर लग जाता है, जब कोई नहीं रहता दुनिया में तो उस बाबा बन जाते हैं। जिसके पास ठोकर लगा, घर में मान अपमान मिला, पत्नी ने गाली दे दिया, अपमानित कर दिया, उसके बाद में अगर उसने बाबा बन गया, मरने से पहले ही बाबा बन गया, भगवान के धाम में आ गया, संतों के सानिध्य में आ गया, ठाकुर जी के गोद में आ गए और उसके बाद में वो संतत्व को प्राप्त कर लेते हैं। अभी भिखारी भी दिखे, खड़िया पलटन बोलते हैं, वो भी दिखे, परंतु वो तीर्थ में रहते रहते उनके अंदर संतत्व और भगवान की कृपा ऐसे प्राप्त हो जाते हैं। स्थान का, संग का प्रभाव होता है। कुछ लोग धन दौलत, परिवार, पुत्र, लोग प्रतिकूल होते हैं, बेटा, पोते, नाती, ये सब अपमानित करे, गाली देवे, फिर भी उन्हीं के लिए पैसा इकट्ठा करते करते मर जाते हैं, परंतु उनको विवेक नहीं जगता, वैराग्य नहीं आता। उससे अच्छा है कि घर में किसी पत्नी ने अपमानित किया, माता पिता ने या पुत्र ने मार के भगा दिया, डंडा से खाने को नहीं दिया, अपमानित कर दिया, तो सोचते लेते हैं कि मैं तो भगवान की शरण जाऊँ, तो वो बुद्धिमान है। मैं कहता हूँ, मेरा विचार है, बुद्धिमान है, किसी भी विधि से भगवान के मार्ग में चला। तुलसीदास जी महाराज ने कहे ना, दुखी भक्त प्रहलाद भी, जो ध्रुव बालक थे, वो भी अपमानित होने की वजह से चले गए भगवान के भजन करने, तो फायदा में रहा। तो ऐसा मित्र हम यही चाहते हैं कि किस विधि भगवान के शरण में आना चाहिए, वही बुद्धिमानी है। दुनिया क्या कहेगा इसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया के लोग हमें संकट में साथ नहीं दे सकते। नरक में जब पड़ेंगे तो ये दुनिया के लोग जिनके क्या कहेंगे, इसके चक्कर में हम अपना गति को बिगाड़ लेंगे। क्या हमें मदद करने के लिए आएंगे? कभी नहीं। इसलिए जब ही जागे तभी सवेरा। ध्यानु प्रथम जग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। क्या कर रहे हैं? पहले युग में, जो सत्ययुग में ध्यान करते थे, 25,000 वर्ष तक एक पैर में खड़े होकर के ध्यान करते थे, अनिवार्य नियम था सबके लिए, ऐसे सुना हूँ। कह रहे हैं यहाँ शॉर्टकट में लिखे तुलसीदास जी महाराज ने कि सतयुग में ध्यान और त्रेता युग में यज्ञ और द्वापर युग में भगवान प्रसन्नता के लिए पूजन, भगवान पूजन से भगवान प्रसन्न होते थे। परंतु कलयुग में केवल पाप ही जड़ और पाप की जड़ और मलिन है। कलयुग में अत्यंत पाप, यहीं से पाप ही पाप उत्पन्न हो, ऐसा कलयुग है। जैसे कि जैसे मिर्ची के पेड़ से मीठा गन्ने का जूस रस प्रकट हो, ऐसा सोचना मुश्किल पड़ता है। वैसे इस कलयुग में भक्ति हो, योग हो, ऐसा सोचना मुश्किल होता है। ऐसा कलयुग का प्रभाव है। ऐसे कह रहे तुलसीदास जी महाराज, कलि केवल मल मूल मलिना। गंदगी ही कलयुग का मूल है। यही सार है कलयुग में, सिर्फ गंदगी और पाप ही है। पाप पयो निधि जन मन मीना। मनुष्य का जो मन है वो पाप रूपी समुद्र की मछली बने हुए हैं। जैसे मछली जल से एक पल बाहर नहीं जाना चाहता, वैसे ही मनुष्य का जो मन है हर समय पाप में डूबा रहना चाहता, पाप से, मलिनता से, गंदगी से बाहर नहीं आना चाहते। ऐसा कलयुग का प्रभाव है। ऐसे कहते तुलसीदास जी। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कह रहे कलयुग में न धर्म, न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान, जो कलयुग रूपी जो काल नेमी के जो भगवान का नाम है,
जैसे कि काल नेमी को हनुमान जी ने मारे थे ना, पहचान लिए थे। हनुमान जी के सामने काल नेमी का कपट काम नहीं आया। हनुमान जी के सामने पता भी चल गया और उनको अच्छा बढ़िया से उनका पिटाई भी हुआ और उनको सजा मिला। हनुमान जी के सामने टिक न सका। जैसे काल नेमी, वैसे ही भगवान का नाम जिसके हाथ है, जिसको गुरुदेव से, सदगुरु से, गुरु नाम में, भगवान नाम गुरु मंत्र में मिल गया हो, और जिनके हाथ में भगवान का नाम जिनको मिल गया, अब मेरे को मंत्र मिल गया गुरु से, भगवान का नाम मेरे मुख में है, मेरे हाथ में भगवान नाम के जप करते माला है, तो ये कलयुग रूपी काल नेमी वहाँ टिक नहीं सकता है। इसीलिए कह रहे हैं तुलसीदास जी, कलयुग में राम नाम ही आधार है। कलयुग में न तो शरीर स्वस्थ रहता है जिसमें योग कर सकें, दवाई माँ के जब गर्भ में, जब कलयुग में जीव आता है, वहीं से सुई और इंजेक्शन चालू होता है, और उसके बाद में फिर तो पूछिए मत बुढ़ापे में क्या होगा। जवानी में तो जवानी के मद में मनुष्य ऐसा पागल हुआ रहता है थोड़ा से समय में कि उनको कुछ समझ में नहीं आता, कहाँ भगवान को याद करेगा। बुढ़ापे में भगवान को भजन करेंगे, ऐसे परंपरा पहले चलता था, परंतु आज तो जवानी में ही दवाई में ही शरीर टिका हुआ है, बुढ़ापे में क्या भजन करेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं राम नाम एक आधार है कलयुग में, और भगवान का कथा अगर श्रवण करें तो भगवान में मन हमारा आनंद, जो दुख है कलयुग का, ये दुख हमारा कम हो सकता है। भगवान की कथा से हमें सुख मिल सकता है और हमें शांति प्राप्त हो सकता है। इस तरह से भगवान राम नाम के महिमा का ही कलयुग में सार बताए तुलसीदास जी महाराज। बाकी कथा अगले कड़ी। राधे राधे, जय जय श्री सीताराम।